शर्म आनी चाहिए। जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के वो सांसद बने हैं, उस समाज के घर जलाने की बात कर रहे हैं। ये आतंकवादी है, ये सांसद नहीं है, ये आतंकवादी है। और इनको हम ठिकाने लगाएंगे समय आने पे। आज भाजपा की चादर के नीचे घुसे हुए हैं, लेकिन वक्त आने पे लोगों के बीच में आएंगे। समय आने पे 5 साल देती है जनता, और 5 साल बाद जनता के बीच में आएंगे, इनका रगड़ा निकालेंगे तरीके से, उनको वापस सरपंच बनने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये हम उनको वादा करके देते और याद करके रख ले। आदिवासी अधिकार दिवस है, एक जनप्रतिनिधि 6 दिन से जमीन पर बैठ करके अधिकार के लिए भीख मांगता है। आम आदमी का और यही पूरे देश के अंदर स्थिति बनी हुई है, यही पूरे देश के अंदर तानाशाही बना रखी है। पर उनको वक्त आने पे अभी भी लोकसभा में जनता ने उनको सबक सिखाया है, और आने वाले समय में भी सबक सिखाएंगे। और ये उपचुनाव के अंदर भी सबक सिखाएंगे कि लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। हमारा मेन मोटो यही है कि जो सांसद, मुझे शर्म आती है, हमारे विधान संसद का सदस्य है, और एक संसद का सदस्य होते हुए, एक सांसद होते हुए कह रहा है कि घर जलाओ उनके, इन पे कार्रवाई करना हमारा मेन मोटो है। और बाकी हमारे दरियावद विधायक जी को सुरक्षा उपलब्ध कराए, और उनके जो हमारे जो शिक्षक है, जो शिक्षक गुंडागर्दी कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई मेन चीज़ है। कलेक्टर साहब ने कहा है अभी करते हैं, अगर घंटे 2 घंटे में क्या करते हैं, घंटे 2 घंटे में कुछ बात क्लियर होती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा डेलीगेशन तय करेगा, सड़कों पे उतरना पड़े तो उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सवाल सर, धरने के पहले दिन ये अंदर घुस रहे थे, किसी यहाँ के सादी वर्दी के पुलिसमैन ने, ऑडियंस का सवाल है कि किसी कार्यकर्ता के साथ में मारपीट करी, उसको लेकर के भी कुछ पॉइंट थे क्या? हाँ, उस पे मेरी जानकारी में नहीं है, मैं हमारे डेलीगेशन से चर्चा कर लूँगा और उसके बाद आगे बताएंगे। बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे बीच में आसपुर विधायक उमेश जी डामर साहब हैं, आप भी जैसे सांसद साहब से बातचीत है, क्या अंदर से बात की और बाहर आपने धरना देखा, और पूरी सिचुएशन को देख करके आप क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल, पूरे सांसद साहब ने बता दिया जो भी बातें अंदर कलेक्टर साहब से हुई वो। कलेक्टर साहब से कहीं न कहीं बातों से ये लग रहा है कि पूरी तरह से कहीं न कहीं कलेक्टर साहब भी प्रेशर में है, दबाव में है, और लाचार है, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन 2 घंटे के अंदर उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, हम जो भी है कार्रवाई करेंगे। तो हम 2 घंटे के अंदर अंदर वेट करेंगे। एक बार हमारी कमेटी तय करेगी कि हमें क्या करना, आगामी जो धरना को लेके क्या करना है। कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप मान रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई? राजनीतिक रूप तो ये लोग मान सकते हैं, बीजेपी के लोग मान सकते हैं। वास्तविक जो न्याय की बात है, आज विधायक का भी एक प्रोटोकॉल होता है, और विधायक के प्रोटोकॉल को नहीं माना और इस तरह से व्यवहार करा उन्होंने, इस वजह से आज विधायक साहब धरने पे बैठे हुए हैं। तो